नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश रजा, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। संसद सत्र के 9वें दिन राज्यसभा में चुनाव सुधार पर बहस। जेपी नड्डा ने वंदे मातरम पर दिया जवाब। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर की बात। द्विपक्षीय संबंधों को लेकर हुई चर्चा। यूपी समेत 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ी। आजम खां को कोर्ट से राहत। सेना पर विवादित बयान में बरी। बेटे के साथ रामपुर जेल में है बंद। बहराइच हिंसा मामले में रामगोपाल के हत्यारों को सुनाई गई सजा। सरफराज को फांसी, 9 दोषियों को आजीवन कारावास। सीतापुर में मदरसे पर गंजा बुलडोजर। अवैध निर्माण के धराशायी। जमीन कराई गई कब्जा मुक्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप ने बताया कि प्रदेश में विशेष प्रांगण पुनरीक्षण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण करने और शुद्ध मतदाता सूची को बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से 2 सप्ताह का समय और बढ़ाने का अनुरोध किया गया, जिससे कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मृतक, शिफ्टेड और अनुपस्थित मतदाताओं का पुनः सत्यापन कराया जा सके। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिड़वा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्ता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर प्रदेश में चल रहे विशेष प्रांगण पुनरीक्षण की घोषित तिथियों को 15 बढ़ाते हुए पुनः संशोधित तिथियां जारी कर दी गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि संशोधित तिथियों के अनुसार 26 दिसंबर 2025 तक गणना अवधि निर्धारित की गई है। खबर बहराइच से, जहां महाराजगंज बाजार में दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन के लिए शोभा यात्रा निकालने के दौरान 13 अक्टूबर 2024 को हिंसा हुई। आगजनी, बवाल और रामगोपाल मिश्रा की हत्या मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषियों को सजा सुनाई। न्यायालय ने 10 अभियुक्तों को दंगा भड़काने से निर्ममता पूर्वक हत्या करने के मुख्य आरोपी सरफराज को फांसी की सजा सुनाई। इसके अलावा अब्दुल हमीद और अब्दुल तालिब सैफ सहित 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी। घटना के बाद से पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद लगाए बैठा था। जिस प्रकार से एक श्रमिक के बेटे की बर्बरता से हत्या कर दी गई, आज वास्तव में आज उसकी आत्मा को शांति मिलेगी कि देश के न्यायालय ने आज वास्तव में सरफराज जैसे आरोपी को फांसी की सजा सुनाकर देश की न्यायपालिका पर एक बार फिर से भरोसा दिखाया है कि जिस प्रकार से फास्ट ट्रैक तरीके से आदरणीय जज साहब ने और देश के न्यायपालिका ने सुनवाई करके आज निर्णय दिया है, वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश के जुडिशियल लोगों को, जज साहब को और न्यायपालिका को मैं बधाई देता हूं। रोली जी, आपके पति के हत्यारों को सजा सुना दी गई है, आप कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सुन के, उनकी मतलब उन लोगों को सजा मिल रही है। जिस चीज़ की उम्मीद थी हम लोगों को, आज वो पूरा हो रहा है 13 महीने के बाद। अच्छा लग रहा है, उन लोगों को सजा हो रही है, दिल को सुकून मिल जाएगा, सजा मिल जाएगी उन लोगों को। काफी आप परेशान थी, आपने बहुत दुख झेला है। किस तरीके का ये वारदात हुआ था आपके पति के साथ? हमारे पति के साथ जैसा हुआ था, भगवान ना करे किसी और के साथ में भी हो। 13 अक्टूबर 2024 को मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान जो घटना हुई थी, उसमें 3 दिन पहले जो है 10 मुलजिमानों को गिल्टी होल्ड किया गया था। उसमें न्यायालय ने आज जो है 9 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी और एक मुलजिम सरफराज और रिंकू को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। क्या लगता है कि जो लोग हैं उनको क्या अब आगे भी जाने का कोई चांसेस है इसमें? हाँ, रास्ते खुले हैं, जा सकते हैं। लेकिन ये एक ऐतिहासिक फैसला आपके द्वारा पैरवी करके सुनाया गया है। हाँ, ये ऐतिहासिक फैसला है। इसमें जो है माँ भारती के सपूत की निर्मम हत्या की गई। और हरियाणा से खबर, पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। शासन ने 72 लोगों की हटाई सुरक्षा। 200 से अधिक पीएसओ बुलाए गए वापस। थ्रेट एक्सटॉर्शन कॉल पर दी गई सुरक्षा। समीक्षा के बाद अधिकारियों ने हटाई सुरक्षा। आगे भी जारी रहेगी सुरक्षा की समीक्षा।
और रेवाड़ी के रमन कुमार द्वारा बीएमजी मॉल स्थित रिलायंस स्मार्ट रिटेल और पार्ले जी बिस्किट कंपनी के खिलाफ दायर वाद में कंज्यूमर कोर्ट ने पार्ले बिस्किट कंपनी को दोषी पाया और उस पर जुर्माना लगाया। रमन कुमार ने पिछले वर्ष 12 मार्च को बीएमजी मॉल में पार्ले जी बिस्किट और अन्य सामान खरीदे और घर पर बिस्किट के पैकेट खोलने पर उनमें मक्खी मिली, जो बिस्किट बनाने की मशीन की डाई के साथ सेट हो गई थी और स्पष्ट दिखाई दे रही थी। इस पर रमन कुमार ने 14 मार्च को अधिवक्ता कैलाश चंद के माध्यम से कंज्यूमर कोर्ट में दायर मामला किया और आरोपों का खंडन किया, लेकिन फोरम ने उन्हें मान्य नहीं किया। कंज्यूमर फोरम ने कहा कि याचिकाकर्ता को लिटिगेशन चार्ज अलग से देना होगा। सर, ये मैंने पार्ले जी कंपनी है उसके बिस्कुट खरीदे थे रिलायंस से और उनको घर लेके गया था। तो पार्ले जी बचपन से हम भी खाते आ रहे हैं जी, बच्चे भी खा रहे हैं। तो पार्ले जी कंपनी का बिस्कुट था, उसका पैकेट जैसे हमने खोला, फैमिली के साथ खा रहा था, तो खाते खाते बीच में एक बिस्कुट में मक्खी पीसी हुई, जो उनकी बनाने के टाइम पे ही प्रोडक्शन टाइम की ही उसमें थी। उसकी फ़ोटो भी मैं वकील साहब को और कोर्ट में पेश की, तो वो दिखाई दी। तो वो देखते ही वाइफ थी, उन्होंने देखा, क्योंकि थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की है तो शाकाहारी है हमारा परिवार। देखिए कि एक मामला मिस्टर रमन कुमार जी मेरे पास लेके आए थे। इन्होंने एक बिस्किट पैकेट खरीदा रिलायंस से। उस पार्ले जी का जो बिस्किट था उसके अंदर मक्खी पाई गई। तो उस मक्खी पाए जाने पे ये इन्होंने कंपनी को कॉल वगैरह भी किया, परंतु वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो फिर ये मेरे पास आए और कंज्यूमर कोर्ट में केस डालना पड़ा मजबूर होके। तो पार्ले जी की तरफ से भी वकील आए थे, उन्होंने अपनी अपनी दलीलें रखी, परंतु कोर्ट ने पाया कि एक्चुअल में जो पार्ले जी बिस्किट था उसमें मक्खी पाई गई है, ये साबित हुआ। और खबर जबलपुर से, जहां एक निजी होटल में राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के बैनर तले मानवाधिकार दिवस मनाया गया। इस मौके पर संगठन के पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर सम्मान किया गया और कार्यक्रम में मानवाधिकार की जानकारी देते हुए लोगों से मानवाधिकार की रक्षा के लिए आगे आने की अपील की। कार्यक्रम में संगठन के संभागीय अध्यक्ष सचिन सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आज राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर के उपलक्ष्य में यहाँ पे पूरे देश भर से पदाधिकारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो मानवाधिकार है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति सबसे पहले यह होनी चाहिए कि हम स्वतंत्रता पूर्वक और अपने संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत जीने का प्रयास करें। किंतु उस प्रयास में हमारी ये ड्यूटी होती, हमारा कर्तव्य होता है कि छोटे से छोटा प्राणी मनुष्य भी अपने अधिकारों का संरक्षण करे। आज इस प्रांगण में, अग्रवाल लाल प्रांगण जबलपुर में, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के आयोजकों ने बहुत ही भव्य और विशाल कार्यक्रम मानव अधिकार संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया है। पूरे देश के विभिन्न कोनों से आए हुए लोग इस बात के द्योतक हैं। 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का 18वां स्थापना दिवस एवं राष्ट्रीय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आज जबलपुर संस्कार धानी के अग्रवाल गोहलपुर क्षेत्र में अग्रवाल लॉन पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न कोने से लोग आए हुए हैं। खबर मुरैना से, जहां देवगढ़ थाना क्षेत्र के तिलौला गांव में शादी से कुछ घंटे पहले दोपहर के समय प्रेमी प्रेमिका ने फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी। ये खबर जंगल की आग की तरह इलाके में फैली, पूरे इलाके में सनसनी है। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन परिजन इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर जबलपुर से, जहां मध्य प्रदेश में लगातार साइबर ठगी की वारदातें सामने आ रही, जिससे पेंशनरों को टारगेट कर ठगी को अंजाम दिया जा रहा है।
ठीक ऐसा ही मामला जबलपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां पर विद्युत मंडल के सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी अविनाश चंद्र दीवान के साथ हुए साइबर ठगी। विद्युत पेंशनर्स हित रक्षक संघ के अध्यक्ष ने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल से सेवानिवृत्त अविनाश चंद्र दीवान जबलपुर शाखा के एक सम्मानी सदस्य हैं, जिनके साथ डरा धमकाकर डिजिटल अरेस्ट करने का नाटक किया गया। उनके साथ धोखाधड़ी कर 31 लाख रुपए की रकम ठगी गई। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। जबलपुर शाखा के तरफ से हैं। पिछले सप्ताह हमारे एक रिटायर्ड पेंशनर बंधु श्री अविनाश चंद्र दीवान जी के साथ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति घटित हुई और साइबर ठगों ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट करने का नाटक करते हुए उनके साथ उनके पास से 31 लाख रुपए ऐंठ लिए हैं और जिसकी प्राथमिकी मदन महल थाने में दर्ज की गई है। हमें पूर्ण विश्वास है कि पुलिस मुस्तैदी से अपना काम कर रही है, लेकिन इस अप्रिय घटना को देखते हुए हमने आज एसपी महोदय जी के यहाँ एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए उनसे निवेदन किया है कि जो गहन जांच चल रही है उस जांच में एक सक्षम अधिकारी को भी सम्मिलित करने का कष्ट करें। और राजनांदगांव जिले के भौसातरा उपकेंद्र केंद्र में 15 नवंबर से अब तक धान खरीदी सुचारू रूप से संचालित हो रहा है, जहां समिति प्रबंधक दुलेश्वर वर्मा द्वारा किसानों को अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रबंधक द्वारा बताया जा रहा है कि किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध कराया जा रहा है। उनकी ज़रूरत का हर सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे उन्हें दिक्कत ना हो। अरे बेदम सुविधा तो सरकार में। हाँ, पूरा धान एक नंबर बिका थे। काबल लाइन लगा के बेचा था ना मना। आए था 5 बजे, खाली होते 12 बजे। काबल ये दे ऐसे फोटो खींचूँ ऐसे ये देखा था काला टोकन ला हम गला पहन के ऐसे देखा की थे। अतिक सुविधा दे तो सरकार है। हाँ, एक नंबर। और कुछ नमस्कार, मैं यश सेन और इस वक्त मैं राजनांदगांव जिले के उपार्जन केंद्र भैंसातरा में उपस्थित हूँ। लगातार 15 नवंबर से माननीय विष्णुदेव सरकार, सुशासन की सरकार, डबल इंजन की सरकार लगातार उपार्जन केंद्रों द्वारा जो है धान खरीदी किया जा रहा है। हमारे बीच में यहाँ के प्रभारी इस वक्त मौजूद है। आइए किस प्रकार से यहाँ की व्यवस्थाएँ हैं जानने का प्रयास करते हैं। पहले तो आपका नाम? सुरेश कुमार वर्मा, समिति प्रबंधक हैं। यहाँ सरकार के द्वारा अच्छे सुचारू रूप से कार्य किया जा रहा है। समय राजनांदगांव में मेडिकल कॉलेज में आज एक निजी एम्बुलेंस चालकों और मेटास कंपनी के सुरक्षा गार्डों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार पार्किंग व्यवस्था को लेकर हुए बहसा बहसी के बाद प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया। मौके पर मौजूद अन्य सुरक्षा कर्मियों के बीच बचाव कर किसी तरह स्थिति को संभाला। घटना की सूचना मिलते ही मेडिकल कॉलेज प्रबंधक और लालबाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच कर रही है। और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में साइकिल स्टैंड के नाम पर अस्पताल प्रबंधक के नाक के नीचे मरीजों और उनके परिजनों के साथ लूट हो रही है, मगर इसकी ना तो कभी जांच होती है और ना ही कोई कार्रवाई। मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में साइकिल स्टैंड का नियम अनुसार हो रहा या नहीं, इसकी परवाह भी अस्पताल प्रबंधन को नहीं है। संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के मुख्य ओपीडी सहित विभिन्न विभागों के अलावा सड़क के दूसरी तरफ मातृ शिशु चिकित्सालय की ओर बड़ी संख्या में मरीज हर रोज पहुंचते हैं। जैसे ही कोई 2 पहिया अथवा 4 पहिया वाहन से पहुंचता है, श्री साईं स्वयं सहायता समूह के नाम से महिलाएं फर्जी दलील लेकर पहुंच जाती हैं। केवल गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है ऊपर में, पर्ची में सीरियल नंबर नहीं है। नहीं, केवल ऊपर में नंबर है। इससे आप क्या लग रहा है कि पैसा जा कहाँ रहा होगा? नहीं पता सर, पैसा कहाँ जा रहा है। आपको नहीं लगता कि कहीं अवैध वसूली है? तुम लोग जानेंगे, अब हम लोग कर रहे हैं। अपने से तो पर्ची का बोलता है, हम लोग पर्ची का दे देते हैं जो मांगते हैं। कितना रुपये लिया जाता है? 10 रुपये। ये महिला समूह साइकिल स्टैंड या बाइक जो है स्टैंड ये लोग चला रहे हैं और अभी
को 3 साल होने को है लगभग, तो अभी हम लोग इसमें एक पुनः टेंडर कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि कोई अगर अच्छी पार्टी में आती है टेंडर में, तो इस व्यवस्था को हम और बेहतर बना पाएंगे। और लखनऊ से खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ का बाराबंकी दौरा कल 11 बजे पहुंचेंगे। सीएम योगी बाराबंकी पद्मश्री किसान रामसनन वर्मा के फार्म का करेंगे भ्रमण, प्रगतिशील किसानों से भेंट करेंगे। सीएम योगी कृषि संबंधी स्टॉलों का भ्रमण करेंगे, सम्मान प्रगतिशील किसानों का करेंगे और लाभार्थी किसानों को चेक और स्वीकृति पत्र का वितरण भी करेंगे। लखनऊ से खबर, कल कानपुर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सीएसजीएम यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिन में 12:15 पर रानी लक्ष्मीबाई प्रेक्षागृह पहुंचेंगे ब्रजेश पाठक। 1:15 पर मोती झील लॉन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। विकासनगर में संचालित है शकुंतला शक्ति पीठ। लखनऊ से खबर, 14 दिसंबर को पूरी होगी निर्वाचन प्रक्रिया। यूपी भाजपा अध्यक्ष पद के लिए जारी है प्रक्रिया। निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने पर तय होगा यूपी अध्यक्ष। 13 दिसंबर को राजधानी आएंगे पीयूष गोयल। विनोद तावड़े का भी होगा आगमन इस दौरान। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी प्रदेश अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, चयन होना है, जिसको लेकर और आगे बढ़ते लखनऊ से खबर है, डिप्टी सीएम केपी मौर्य के आवास से गिरफ्तारी। फ्रॉड करने वाला नोएडा निवासी दशरथ पाल हुआ अरेस्ट। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के नाम से करता था लोगों से फ्रॉड। दिल्ली अध्यक्ष का प्रतिनिधि बनकर पहुंचा था मिलने डिप्टी सीएम के आवास से सतर्कता टीम ने अरेस्ट किया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को दी मामले की जानकारी। गौतम बल्ली पुलिस ने विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की। और अमरोहा से खबर है, धोखे से शादी करने का आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ की महिला ने लाया था प्रताड़ना का आरोप लगाया। शिकायत दर्ज होने के बाद से फरार है। आरोपी को लगातार पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने आरोपी अजहर नवाज को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया। थाना सैद नगली के कस्बा डक्का का पूरा मामला है। और ट्रेन पलटाने की साजिश नाकाम। बागपत से खबर है, दिल्ली सहारनपुर रेलवे ट्रैक पर रखी मिली लोहे की नाल। बीच ट्रैक पर रखी गई थी करीब 3 इंच मोटी नाल। इमरजेंसी ब्रेक लेकर मालगाड़ी को रोका गया है। लोको पायलट की सतर्कता से बड़ा हादसा टला है। बड़ौद कोतवाली के बावली गांव के पास का मामला है।
बाराबंकी से खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ का कल दौरा, प्रशासन ने पूरी तैयारियां की, प्रोटोकॉल जारी हुआ है। 11 बजे पद्मश्री किसान राम शरण वर्मा के फार्म पहुंचेंगे सीएम। कृषि संबंधी स्टॉलों का भ्रमण कर जायजा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से खबर है, धौला पुल के पास हुआ हादसा, चालक मरणासन, ट्रैक्टर पर विद्युत पोल लदे होना बनी हादसे की वजह। ट्रैक्टर ट्रॉली का चालक नहीं रख सका नियंत्रण, हुआ हादसा। ट्रैक्टर चालक को मरणासन हालत में अस्पताल भेजा गया। मड़ियाव थाना क्षेत्र का सड़क हादसा है। औरैया से खबर है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का हुआ भव्य आयोजन, तिरंगा मैदान ककोर में आयोजित हुआ सामूहिक विवाह। सामूहिक विवाह में एक दूजे के हुए 317 जोड़े, 314 जोड़ों ने हिंदू रीति रिवाज से थामा एक दूसरे का हाथ। 3 मुस्लिम जोड़ों का मौलवियों ने संपन्न कराया धूमधाम से निकाह। सीडीओ संत कुमार की भी दिखाई दी सक्रिय भागीदारी। खबर इस वक्त आपको बता रही है। बढ़ा दिया गया और मुख्यमंत्री जी ने हर गरीब कन्या और उनके माता पिता का ध्यान वंदे मातरम के लोकेशन वंदे मातरम को लेकर इस समय काफी सवाल उठ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो वंदे मातरम इसके बाद सभी वर कन्या के केवल कन्या की रस्म करेंगे। केवल कन्या के पिता आ जाए अपनी अपनी कन्या के पास में, माता पिता केवल जो भी कन्यादान कर रहे हैं वो शीघ्र कराइए। खबर लखीमपुर से, जहां मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। दावा किया अखिलेश यादव आगामी चुनाव में अपनी हार सुनिश्चित मान चुके हैं, इसलिए जनता के सामने आने से बच रहे हैं। डिप्टी सीएम तय कार्यक्रम के तहत अलीगंज रोड स्थित जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे थे, जब उन्होंने ये बात की। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी अपनी संभावित हार को नजदीक आते देख करके अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। बिहार में SIR के दौरान जब चुनाव हुआ तो वहां प्रचंड बहुमत के साथ NDA की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। लगभग 65 लाख ऐसे लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया गया जो घुसपैठ के रूप में या मृतक के रूप में, अवैध मतदाता किसी प्रकार से थे। और हाथरस से खबर, संदिग्ध हालातों में 2 सगे भाइयों की मौत, मात्र 1.5 घंटे के अंतराल में दोनों की सांसें थमी हैं। मौत होने से परिवार में कोहराम है, रो रो कर बुरा हाल है। आग से झुलसे भाइयों को परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया, डॉक्टर ने भाइयों को मृत घोषित किया। खबर इस वक्त आपको बता रही है। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।